हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो बीपीएससी का प्री एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर को 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का, अगर वो आप देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, नोटिस है जो आयोग के द्वारा जारी की गई है। वार्निंग के साथ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको क्या है आपको एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद फॉलो करना है। इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं क्या है आपके लिए समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, यहां तक कि आपकी उम्मीदवारी भी कैंसिल की जा सकती है अगर जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या नोटिस जारी की गई है, क्या गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर 12 सितंबर की डेट में यहां पर दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस, वार्निंग टू कैंडिडेट ऑफ इंटीग्रेटेड 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं, देख लेते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने ये नोटिस ओपन है, जिसमें चेतावनी ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग यहाँ पर चेतावनी दिया गया है। दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि 13/12/2024 को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर जो आपका परीक्षा का टाइम है उससे काफ़ी पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहां पर साफ साफ दिया गया है कि 11 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थियों को अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा, जिसे परीक्षा अवधि में पर्यवेक्षक को हस्ताक्षरित करते हुए समर्पित करना है। दोस्तों जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के आपको जाना है, क्योंकि एक प्रति आपको वहां पर जमा करनी पड़ेगी, हस्ताक्षरित करके वहां पर जमा करनी पड़ेगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर सीट उत्तर पत्रक में दिए गए अनुदेशों को अवश्य पढ़ लें। दोस्तों क्या है, जैसे आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, ओएमआर सीट मिलेगी, आपको पहले उसको पढ़ लेना है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं संलग्न उत्तर पुस्तिका की जांच कर लें। देख लें कि प्रश्न पुस्तिका के ऊपर मुद्रित श्रृंखला एवं उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित श्रृंखला समान है। कृपया यह भी जांच लें कि पुस्तिका में सभी पृष्ठ मुद्रित हैं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ, या प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका में मुद्रित श्रृंखला में अंतर तो नहीं है। पुस्तिका एवं संलग्न उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर गोला भरने से पहले तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका एवं ओएमआर पत्रिका ले लें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आपको प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको चेक करना है कि प्रश्न पुस्तिका के ऊपर जो सीरियल नंबर दिया गया है, जो श्रृंखला उस पर मुद्रित है, और जो उत्तर पुस्तिका पर सीरियल नंबर दिया गया है, मुद्रित श्रृंखला है, वो दोनों क्या है, सेम है कि नहीं सेम है। अगर क्या है आपके प्रश्न पुस्तिका में और उत्तर पुस्तिका में सीरियल नंबर अलग अलग है, तो दोस्तों आपको तुरंत चेंज करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि क्या है, अगर आप उस प्रश्न पुस्तिका से उस उत्तर पुस्तिका पर एग्जाम दोगे जिसका सीरियल नंबर अलग अलग है दोस्तों, तो क्या है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्या है, अपनी पुस्तिका में आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो सभी पेज हैं सब पर क्या है, छपा हुआ है कि नहीं छपा हुआ है। दोस्तों अगर कोई पेज ब्लैंक होगा या कोई कटा फटा होगा, फिर भी आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर कटा फटा होगा या कोई उस पर मुद्रित पेज नहीं होगा, जिस पर क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा, कोई चीजें प्रिंट नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो इरर्स हो, वो मिसप्रिंट हो गया हो, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इसको क्या है आपको ध्यान रखना है, गोला भरने से पहले आपको उसको बदल लेना है। जब आप चेक कर लेंगे कि सब चीजें सही हैं, कोई कटा फटा नहीं है, सीरियल नंबर सब सेम है, उसके बाद क्या है आपको गोला भरना स्टार्ट करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों जो आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है दोस्तों, वो आपको सही सही बिल्कुल करेक्ट लिखना है।
आप अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से लिखेंगे एवं कूटबद्ध करेंगे। ओएमआर शीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपको जो गोला करोगे वहां पर ओएमआर शीट पर, वो आपको केवल काली और नीली बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। आपको दूसरी पेन से नहीं करना है, आपको पेंसिल से भी नहीं करना है। यहां पर साफ साफ दिया गया है ओएमआर शीट उत्तर पत्रक में पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ओएमआर शीट उत्तर पत्रक पर एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या व्हाइट फ्लूइड या ब्लेड या इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों एक बार जो ओएमआर शीट पर क्या है आप आंसर दे देंगे, उसको क्या है बदलने के लिए आप मार्कर, इरेजर या क्या हो रहा है जो व्हाइट इंक होती है उसका आप प्रयोग नहीं करोगे। इसका आपको ध्यान रखना है। ओएमआर शीट के गोलों को भरने के लिए किसी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान नहीं है। एक बार जब आप उसको आंसर दे दोगे तो क्या है उसको आपको काट पीट नहीं करना है। यहां पर साफ साफ दिया गया है उम्मीदवार ओएमआर शीट उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में अवश्य करें एवं इनविजिलेटर से भी हस्ताक्षर अवश्य करा लें। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपकी ओएमआर शीट होगी आपको उस पर हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है। प्लस जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, इनविजिलेटर होंगे, उनसे क्या है दोस्तों आपको हस्ताक्षर करा लेना है, आपको भूलना नहीं है। अगर उनका हस्ताक्षर आपके ओएमआर शीट पर नहीं होगा, उत्तर पत्रक में नहीं होगा, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित है। ये सामग्री आप एग्जाम सेंटर पर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक एवं फेशियल रिकग्निशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। दोस्तों क्या है आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका फेशियल रिकग्निशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपको बाहर नहीं निकलना है कि ऐसा हो कि मैं जल्दी से निकल जाता हूं। आपको इसको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करवा के ही बाहर निकलना है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन करने अथवा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। वैसे उम्मीदवारों के उम्मीदवारी के संबंध में आयोग कोई भी कार्रवाई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग का सिग्नेचर है, यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है, जो गाइडलाइन जारी की गई है आपको इसको फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों आप इतनी मेहनत से तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे हो और ऐसा ना हो थोड़ी सी लापरवाही से आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो दोस्तों आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये जो दिशा निर्देश हैं इनका पालन करना है। इसीलिए यहाँ पर ये चेतावनी के रूप में दिया गया है, वार्निंग के रूप में दिया गया है कि आप इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस नोटिस के बारे में, इन गाइडलाइंस के बारे में जो आयोग के द्वारा जारी की गई है वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।